आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राम मंदिर का भूमि पूजन उन सपनों के साकार होने का लम्हा है जो देश के हर राम भक्त की आंखों में सदियों से बसा है। यही वजह है कि देश भर में उल्लास है। हर हिंदुस्तानी उस पल का साक्षी बनना चाहता है जब उनके भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। अधीरो हर कोई उस लम्हे का इंतजार कर रहा है और यकीनन कल देश में दिवाली भी होगी और जय श्री राम के जयकारों से पवित्र होती प्राणवायु भी। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल की मजबूरियां अयोध्या जाने की इजाजत तो नहीं देती, लेकिन फिर भी मन अयोध्या में पहुंच चुका है। भजनों की धुन खींच रही है क्योंकि ये रामोत्सव की बेला है जिसमें हर कोई सरयू किनारे राम भक्ति के रस में बहना चाहता है, डूबना चाहता है। अयोध्या में हो रहा है भूमि पूजन, बधाई हो बधाई हो। राम सिया के संग में आए हैं लखन, बधाई हो बधाई हो। कल वो वक्त आएगा जिसका सदियों से इंतजार था, लेकिन इस वक्त को लेकर, राम मंदिर को लेकर किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ खास बीते सालों में रहा और अब क्या कुछ खास होने वाला है। एक बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं उपेंद्र गोयल जी, अध्यक्ष हैं विहिप और गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गोपाल दास जी महाराज, काले हनुमान मंदिर से महंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्माचार्य घनश्याम शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे बात करें, लेकिन उससे पहले आपको ये दिखाते हैं कि किस तरीके से वैसे तो कण कण में श्री राम बसते हैं, लेकिन अयोध्या की नगरी में अब किस तरीके की तैयारियां की गई, कब नींव रखी जाएगी, कब पूजन होगा। असल में उत्सुकता उस प्रतीक्षा की परिणति है जो अयोध्या ने 500 साल की है। रामलला के मंदिर निर्माण की बेला नजदीक आते देख राम भक्त रोमांचित हो चले हैं और बधाई गीत गा रहे हैं। अयोध्या में हो रहा है भूमि पूजन, बधाई हो बधाई हो। राम सिया के संग में आए हैं लखन, बधाई हो बधाई हो। अयोध्या में हो रहा है भूमि पूजन, बधाई हो बधाई हो। राम सिया के संग में आए हैं लखन, बधाई हो। 500 साल की प्रतीक्षा अब साकार होने वाली है तो अयोध्या उत्सव के रंग में डूबी है। राम भक्ति का रस कानों में घुल रहा है, भक्तों में रोमांच है। मंदिर निर्माण की कल्पना से आंखें भीग रही हैं। ये अवध के भाग्योदय का अवसर है। और माता कौशल्या को पहली बधाई दशरथ जी को, और माता कौशल्या को जिन्होंने दिया है श्री राम को जन्म, बधाई हो बधाई हो। अयोध्या में हो रहा है भूमि पूजन, बधाई हो बधाई हो। वनवास को गए प्रभु श्री राम 14 वर्षों के बाद लौटे थे, लेकिन रामलला ने तो अयोध्या में अंतहीन सा प्रतीत होता अज्ञातवास काटा है। मंदिर निर्माण की पावन बेला आई है तो फिर कारसेवक भी याद आए हैं जो रामलला के मंदिर निर्माण यज्ञ में प्राण आहूत कर गए। रामोत्सव में रम चुकी अयोध्या आज सजी संवरी है। मंगल गान है, बधाई है, चारों ओर कौतूहल है, मानो प्रभु श्री राम धर्म की स्थापना के लिए विराजमान होने वाले हैं। अयोध्या में हर मंदिर को सजाया गया है, सुंदर चित्रकारी की गई है। गांव गली में बस उल्लास का बसेरा है, जय श्री राम का उद्घोष है। जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
सरयू की तरंगिनियों में उज्ज्वास है, भक्ति का प्रवाह है, संगीत है, सजावट ऐसी कि मानो देवनगरी उतर आई हो। हर कोई अपनी सामर्थ्य के अनुसार मंदिर निर्माण में योगदान करके इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनना चाहता है। आए अवध श्री राम, मंगल गौरी। 5 अगस्त की तैयारियां जोरों पर हैं। भूमि पूजन के दिन अयोध्या में लड्डू बांटे जाएंगे। मनीराम दास छावनी में लड्डू बनाए जा रहे हैं। लड्डू बनाने वालों का दावा है कि यहां 1,11,000 लड्डू बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन में शामिल होंगे और इस विशेष अवसर पर लोगों में लड्डू वितरित किए जाएंगे। इसके लिए विशेष तरह से तैयारी की गई है। इस समय रामलला की नगरी यानी अयोध्या भूमि पूजन से पहले दिवाली जैसी जगमग हो गई है। सरयू के घाट से लेकर पूरे शहर को सजा दिया गया है। अयोध्या में चारों तरफ दिए जल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बीते शनिवार को राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लेने अयोध्या पहुंचे थे। साधु संतों के साथ बैठक में उन्होंने कहा था कि भूमि पूजन के एक दिन पहले और भूमि पूजन के दिन अयोध्या में सभी लोग दिवाली मनाएं, क्योंकि अयोध्या के बगैर दिवाली की कल्पना नहीं की जा सकती। जहाँ कहीं आश्रम है, मठ है, मंदिर है, गली है, मोहल्ला है, नाली है, सड़क है, खरपतवार भी नहीं रहेगा, गंदगी भी नहीं रहेगी, स्वच्छता का अभियान पूरे ध्यान के साथ हमें चलाना है। 100 मुहूर्त के लिए हम सब एकत्र हो रहे हैं। ये तैयारी इस रूप में और प्रयास होना चाहिए कि 4 की रात्रि को भी और 5 की रात्रि को भी हर मठ, हर मंदिर, हर घर में दीपोत्सव का कार्यक्रम, भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम, दीप जलाएं। कम से कम हम 5 दीप जलाने की व्यवस्था तो कर ही सकते हैं अपने। रामोत्सव के लिए अयोध्या सज्ज है। बस 5 अगस्त की उस ऐतिहासिक सुबह का इंतजार है जब 125 करोड़ की परीक्षा मूर्त रूप लेगी और हिंदू आस्था के प्रतीक प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम प्रारंभ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो कल मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी और इस दौरान 30 फीट और ज्यादा लंबाई ऊंचाई बढ़ा दी गई है। यानी कि जो वीएचपी ने मॉडल तैयार किया था उसको ज्यादा अपडेट कर दिया गया है और जैसे ही 30 फीट की ऊंचाई बढ़ेगी 1 मंजिल और बढ़ा दी गई। प्रस्तावित जो मॉडल है, भव्य मॉडल है, वो सबके सामने आ चुका है। लेकिन कल की भव्यता किस तरीके की रहेगी उससे पहले हम आपको बताते हैं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है। ये हम आपको एक एक करके बताते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जब पहली बार पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि जब राम मंदिर बनेगा तभी वो दोबारा आएंगे। 12:30 बजे भूमि पूजन कार्यक्रम शुरू होगा, 10 मिनट तक ये कार्यक्रम चलना है। वहीं मंदिर के शिलान्यास का सार्वजनिक समारोह 1.25 घंटे चलने वाला है। ये कल की तैयारी बता रहे हैं हम कि कल किस तरीके से पूरा दिनचर्या रहना है प्रधानमंत्री का भी और ये कार्यक्रम कैसे होना है। 2:05 पर साकेत महाविद्यालय हेलीपैड के लिए प्रधानमंत्री मोदी रवाना होंगे। 2:20 पर हेलीकॉप्टर से लखनऊ और फिर दिल्ली के लिए वो रवाना हो जाएंगे। तो ये दरअसल उनका कार्यक्रम है। लेकिन सुबह 9:35 पर दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान वो भरने वाले हैं और उड़ान भरने के बाद 10:35 पर लखनऊ एयरपोर्ट वो पहुंचेंगे। यहां से 10:40 पर हेलीकॉप्टर से अयोध्या वो रवाना होंगे और सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे और हनुमानगढ़ी के बाद फिर वो अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की आधारशिला रखेंगे, जो चांदी की और उसकी भी पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। घनश्याम जी, सर, इतना इंतजार शायद किसी मंदिर के लिए पूरे देश ने किया हो जितना राम मंदिर के लिए किया हो। आपको लगता है कि भगवान श्री राम की भव्यता के साथ साथ ये आस्था का उतना बड़ा केंद्र बन गया जहां कल पूरे देश में एक बार फिर से दिवाली होगी? हाँ, नमस्कार सभी देशवासियों को। हमारे प्रभु श्री राम का आज पूरे विश्व के लिए, देश के लिए गौरवान्वित समय 5 तारीख को जो कल नींव की आधारशिला रखी जाएगी, ये बहुत ही उत्तम समय में रखी जा रही है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारम वंदे वाणी विनायको। भगवान श्री राम को प्रणाम करते हुए सपरिवार मैं उनको बार बार नमन करता हूँ तथा हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए
आज मैं ये कहता हूँ कि हमारे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कल शिलान्यास 12:30 बजे किया जा रहा है वो अति उत्तम मुहूर्त में किया जा रहा है। इतना भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है जो पूरे देश में, दुनिया में एक मिसाल होगी और अनंत काल तक भगवान श्री राम का गुणगान किया जाएगा। ऐसा भव्य मंदिर हमारे अयोध्या में स्वयं प्रभु कल पधार रहे हैं। कल दीपोत्सव होगा पूरे विश्व में, सभी घर में रह के 5 दीपक अवश्य जलावे। मेरी तरफ से प्रार्थना करता हूँ सभी देशवासियों से कि 5 दीपक घर में रहकर भी जला करके भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाए और भूमि की शिलान्यास जो पूजा की जाती है, नंदा भद्रा जया रिक्ता पंचशिला रख करके चांदी की ईंट स्थापित प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी। ये भव्य और दिव्य समारोह कल जो किया जा रहा है ये अनंत काल तक आनंदमय रहेगा। अच्छा, जब भगवान श्री राम वनवास लौटकर वापस आए थे तो वो अमावस्या थी, कार्तिक अमावस्या का दिन। अब जब आधारशिला रख रही है तो ये अभिजीत मुहूर्त है। तो सर, हमारे दर्शकों को क्या बता पाएंगे कि अभिजीत मुहूर्त क्या होता है और ये राम मंदिर के निर्माण में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है? हाँ, देखिए, इस अभिजीत मुहूर्त पर पूरे देश में एक चर्चा हो रही है। बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं माना जाता है जी। ये शास्त्रोक्त प्रमाण है, लेकिन राहु काल और अभिजीत का जो मुहूर्त है ये दक्षिण भारत में विशेषकर राहु काल मानते हैं। राहु काल का विवाद चल रहा है, इसलिए कुछ शुभ घड़ी आ रही है। कल 33-35 मिनट की जो सेकंडों का समय है वो शुभ उत्तम शोभन योग के अंदर है। तुला लग्न में कल आधारशिला रखी जाएगी जी। तुला लग्न में आधारशिला रखी जाएगी और राहु की महादशा रहेगी 25 मार्च 2021 तक। 25 मई तक रहेगी वैसे, लेकिन मार्च तक विवाद की स्थिति है, गतिरोध विधियां चलती रहेगी, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुहूर्त बहुत बढ़िया है और राहु का अयोध्या के अंदर तो कोई मतलब ही नहीं है इसका। अयोध्या तो वैसे ही पवित्र है, एक दिव्य अयोध्या के अंदर, इसलिए राम जी जहाँ आ जाते हैं मंगल ही मंगल हो जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। भगवान श्री राम का नाम लेने मात्र से अमंगल का मंगल हो जाता है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कल बढ़िया मुहूर्त माना जाएगा। ठीक है, हमारे साथ गोपाल दास जी महाराज भी जुड़ चुके हैं। गोपाल दास जी, काले हनुमान मंदिर, हनुमान जी यानी कि संकट मोचक राम भक्त, और कल राम की भव्य मंदिर की आधारशिला रखी जानी है। सर, क्या कहना चाहेंगे? जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम देशवासियों को और हमारे विश्व में जितने भी सनातन धर्मी हैं उन सबको प्रणाम करते हुए, और मैं सबसे एक नम्र निवेदन करूंगा कि कल का जो दिन है वो बहुत ही एक विशाल और ऐतिहासिक दिन है। इसे हमारे कल के इस यज्ञ के लिए जो राम जन्मभूमि की शिलान्यास हो रहा है उसके लिए पिछले जो है वो 500 साल से संघर्ष किया जा रहा है। सनातन धर्मियों ने, लाखों ने इसमें बलिदान दिया है अपना, और कल वो शुभ घड़ी आ रही है। तो हमको सबसे पहले तो जो है भगवान श्री हनुमान जी महाराज जो संकट मोचन है उनका ध्यान करते हुए और प्रत्येक घर में इस उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाएं। उसी संदर्भ में आज श्री ठिकाना चांदी टकसाल काले हनुमान जी के मंदिर में सवेरे 21 आसन से सुंदरकांड का पठन कोरोना की वजह से डिस्टेंस रखते हुए किया गया, और कल जो है वो दीप उत्सव मनाया जाएगा। तो मैं सबसे एक नम्र निवेदन करता हूँ कि कल का वो शुभ दिन है, वो शुभ घड़ी है जो हमारे पूरे विश्व में एक नई दिवाली मनाई जाएगी। और हमेशा दिवाली की तरह हर साल प्रति साल इस दिन जो है वो इसी तरह दीप उत्सव मनाएं, और प्रत्येक वर्ष जो है हमको बहुत अपने परिवार में, अपने घर में, अपने देव पूजन के स्थानों में, सब जगह जिस तरह से जन्माष्टमी और दूसरे जो पर्व हम मनाते हैं, शिवरात्रि है, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, उसी प्रकार से इस मंदिर की जो स्थापना का दिवस है उसके लिए हमको प्रतिवर्ष इसी तरह से हमारे जो है जितने भी सनातन धर्मी हैं और भी जो दूसरे धर्म के लोग हैं इसमें बहुत सहयोग कर रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि प्रत्येक धर्मवासी वो सब इसमें बढ़ चढ़ कर के आगे सहयोग कर रहे हैं,
तन से, मन से, धन से, आस्था से। तो इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत भगवान की तरफ से आशीर्वाद देता हूं और सबके लिए प्रार्थना करता हूं, और देशवासियों के लिए भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि देश में जो है वो हमारे सुख, शांति, समृद्धि, वृद्धि, रिद्धि, सिद्धि हो। प्रत्येक व्यक्ति जो इस कोरोना से स्वस्थ रहे और ये विपत्ति जो आई है ये तुरंत दूर हो जाए। इसमें भगवान श्री राम का बड़ा योगदान रहेगा। आप देखिए हिंदुस्तान में जैसे ही जो है श्री राम की कल जो है वहाँ शिलान्यास हो जाएगा और मंदिर की स्थापना हो करके और उसका जो है निर्माण शुरू हो जाएगा। उसके बाद पूरे भारतवर्ष में ही देखिए आप एक अजीब जो है लहर आएगी और भगवान की ऐसी कृपा बरसेगी कि हिंदुस्तान जो है उन्नति के शिखर पर पहुंचेगा और एक दिन वापस से हम जो पहले किसी ज़माने में विश्व गुरु कहे जाते थे उसी स्तर पर ले जाएंगे। इसके लिए हम अपने देश के जो है प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को उनको बहुत बहुत आशीर्वाद और साधुवाद देते हैं कि उनके अथक प्रयास से उनके पूर्व जितने भी और हमारे बड़े बड़े नेता हुए हैं, वो बीएसपी से हो, वो जनसंघ से हो, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी से हो, और आम जनता जो कार सेवक के रूप में थी, उनका बलिदान जो लाखों आदमियों ने बलिदान दिया है, उन सब की तरफ से मैं भगवान से एक नम्र निवेदन और प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हमारे को सबको जो है सद्बुद्धि दे और देश के निर्माण में अग्रसर सब बने रहें। इसी कामना के साथ मैं सबके हित की कामना करता हूँ। चलिए गोपाल जी, वापस मैं आपके पास आऊँगा। उपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि आपने जिक्र वीएचपी का भी किया, वीएचपी के नेता हैं। उपेंद्र जी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हैं। उपेंद्र जी, अशोक सिंघल जी बरबस याद आ जाते हैं। बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की उन्होंने, और वो जो मेहनत की, जो फल कल मिलने वाला है, वीएचपी के लिए भी कल का बड़ा दिन है। जी, बहुत बड़ा दिन है भाई साहब। इससे बड़ा दिन मुझे नहीं लगता कि मेरे जीवन में इससे बड़ा दिन आ सकता है। माननीय अशोक सिंघल जी का जो अनथक प्रयास रहा, विश्व हिंदू परिषद ने उनकी लीडरशिप में विश्व का सबसे बड़ा जन आंदोलन चलाया है। माननीय अशोक सिंघल जी से हमारे परिवार पे विशेष स्नेह रहा। कई बड़े बड़े लंबे समय तक वो हमारे परिवार में, हमारे घर में ठहरे हैं। उनका बहुत आशीर्वाद हमें मिला है। उन्होंने इस जन आंदोलन को, इस जो पूरे देश की और पूरे विश्व के हिंदू समाज की जो आशा थी और आकांक्षाएं थी जी, उसको जिस तरीके से चैनलाइज करके इस आंदोलन को चलाया, जिसकी कल परिणति होने जा रही है, उनको बहुत बहुत आज पूरा देश याद कर रहा है। उनके बलिदान को और उनके त्याग को पूरा देश हमेशा याद करेगा। और जब भी इस भव्य श्री राम मंदिर की याद करी जाएगी, उसको प्रणाम करा जाएगा, उसमें हमेशा अशोक सिंघल जी का नाम स्वर्णाक्षरों में रहेगा। राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे, जो नर जपे राम उनकी किस्मत संवारे। ये राम का नाम तो ऐसा नाम है जिसको जपने से कोटि कोटि जन्म के पापों का नाश हो जाता है। 14 वर्ष बाद राम जी अयोध्या लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने दीपावली मनाई थी। इस बार तो 492 वर्ष बाद राम जी अयोध्या लौट रहे हैं, तो सोचिए दीपावली का आयाम और अनुपात क्या होना चाहिए। पूरे देश 35 गुना आयाम और अनुपात बनता है जी। आबादी भी उस समय से आज मैं समझता हूँ 50-100 गुनी हो गई होगी। तो पूरे देश के हर व्यक्ति को और पूरे विश्व के हर व्यक्ति को इस कल दीपावली मनानी चाहिए। कल के दिन यकीनन उपेंद्र जी, अगर कोरोना का संकट नहीं होता तो देश एक बार फिर से राम धुन के साथ सड़कों पर होता, अयोध्या में होता, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाएगा, इसलिए वो घर पर ही दिवाली मनाने वाला है। आपने जिक्र किया सिंघल जी का, जिक्र किया आपने वनवास का। इसे एक किस्सा याद आया कि अशोक सिंघल जी बाकायदा रंजीत मंडल जी को लेकर आए थे, अगर मैं गलत नहीं, जिनकी बनाई हुई मूर्तियां श्री राम प्रभु के बचपन से लेकर और अयोध्या वापसी तक की कल झांकी सजाई जानी है, और रंजीत मंडल जी ने उनको बनाया है। इसमें भी अशोक सिंघल जी का एक बड़ा योगदान है, उनको भुलाया नहीं जाएगा। कल भी उनकी उपस्थिति रहेगी रंजीत मंडल जी के द्वारा जो मूर्तियां बनाई गई हैं उनके जरिए। जी बिल्कुल। अशोक सिंघल जी तो इतने दूरदर्शी थे
और जिस समय सन 92 में चारों सरकार कांग्रेस द्वारा गिराई गई थी, उस समय पूरे देश में ये एक तरह से बड़ा प्रलाप हुआ था कि ये क्या करा, ऐसा ना करते तो पूरा आंदोलन ही ख़त्म हो गया, पूरा आंदोलन नर्क में चला गया, अब क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन माननीय अशोक सिंघल जी ऐसे, मेरा कई बार उनसे परस्पर साक्षात्कार हुआ था, मैं बहुत छोटा था, हमारे परिवार में आते थे, मेरे पिताजी से बातचीत होती थी। वो इतना अपनी जगह पे बिल्कुल दृढ़ थे। उन्होंने कहा जो हुआ ऐतिहासिक हुआ, अच्छा हुआ, यही होना चाहिए था, यही हुआ, और इसी के आगे हमारे भव्य श्री राम मंदिर की का रास्ता बनेगा, इसी से होके उसका रास्ता बनेगा। उनको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं था। बिल्कुल उनको कंफ्यूजन नहीं था। और कल शिलान्यास हो रहा है, आधारशिला रखी जाएगी, कल पहली चांदी की ईंट रखी जाएगी। वापस मैं आपके पास लौटूंगा। गोपाल दास जी हमारे साथ हैं। गोपाल दास जी, याद है बहुत अच्छे से कि जब एक एक ईंट भी गई है घर से, फिर एक एक रुपया भी गया है घर से मंदिर निर्माण के लिए, और अब अलग अलग देश के मंदिरों से, अलग अलग कोने से पवित्र मिट्टी भी राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए पहुंची है, पहली ईंट के लिए पहुंची है। तो आप मानते हैं कि इससे जो आस्था है, जो भक्ति है, वो कण कण की राम मंदिर से जुड़ती है, और एक बेहतरीन कदम ये उठाया गया। देखिए, कोई भी कार्य जब होता है तो उसमें जन सहयोग और जन सहभागिता अगर होती है ना, तो आत्मा से आदमी जुड़ता है जी। एक व्यक्ति अगर अपने आप लेकर के और वो कहे कि मैं इस मिशन को अकेला ही चलाऊंगा, तो उससे जन आस्था, जन सहयोग, उसमें आदमियों का लगाव नहीं होता है, आत्मीयता नहीं जुड़ पाती है। तो ये एक बहुत ही शुरू से जो कदम उठाया गया विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, उसमें जो है घर घर से, गांव गांव से, ढाणी ढाणी से श्री राम की शिलाएँ, उनकी जो है पूजन करके और वहाँ से रवाना की गई, और करोड़ों जो है राम भक्तों ने उस शिलाओं का पूजन करके और उनको यथास्थान पहुँचाया, और उसके बाद कार्यकर्ताओं ने उनको अयोध्या के लिए जो है वहाँ से रवाना किया। तो इससे आस्था, जन आस्था लोगों की जुड़ी हुई है, और आज से नहीं, ये तो सदियों से जो है जन आस्था तो जुड़ी हुई है। लेकिन देखिए, किसी भी एक विषय को उठाने के लिए, किसी भी एक कार्यक्रम को चालू करने के लिए उसका कोई कोई अग्रनेता होते आए, तो उसमें हमारे अभी जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने कहा, श्रीमान अशोक सिंघल जी के लिए, तो उनका बड़ा योगदान रहा, इस ज्योति को जगाने में उनका बड़ा सहयोग रहा। मैं उस वक्त में मैं खुद भी युवा था, और मैंने जो है जहाँ तक हुआ, मेरे आसपास में, अड़ोस पड़ोस में, गांव ढाणी में, जहाँ तक भी इस दरबार से जो यात्री जुड़े हुए हैं, मैंने उनसे नम्र निवेदन किया, भाई शिला पूजन में यथाशक्ति जो भी आर्थिक सहयोग बने, वो शिला पूजन के साथ में आप लोग सहयोग करें। तो वो एक अनोखी घटना थी। आज तक विश्व में कहीं भी ऐसी अनोखी घटना देखने को नहीं मिली कि जिसमें इतना जन सहयोग और जन सैलाब उमड़ा हो, और उसमें जन सहयोग का इतना साथ दिया हो लोगों ने। ये सबसे पहला एक मिशन है ऐसा, जो राम जी के नाम पर लोगों में इतना उत्साह था, और आज भी बरकरार वो उत्साह वैसे के वैसे है। और ये भव्य राम मंदिर ऐसा बनेगा ऐतिहासिक कि भूतो न भविष्यति, न तो पहले कभी ऐसा भव्य कोई निर्माण भवन का हुआ, और न भविष्य में होगा, ये मेरी मान्यता है। तो मैं भगवान से, श्री राम से और हनुमान जी महाराज से, जब उस वक्त में वो विवादित ढांचा गिराया गया, तो हनुमान जी सबसे पहले ऊपर थे। ये सबको विदित है इस बात का कि हनुमान लाल जी जो है उस गुंबज के ऊपर विराजे हुए थे, और ये हनुमान लाल जी की ही कृपा है कि कार सेवकों को इतनी प्रेरणा दी उन्होंने, इतना बल दिया, इतना जोश दिया, क्योंकि अतुलित बल धामम, तो ये तो अतुलित बल के देने वाले हैं, स्वयं तो है ही बल, लेकिन अतुलित बल देने वाले हैं। और ज्ञानम मृगण्यम में, ज्ञानियों से अगण्य में। तो इस तरह से ये जो कार्य हो रहा है, ये बहुत ही उत्साहित है। ठीक है गोपाल दास जी, आपने कहा कि आप उस दौर में युवा हुआ करते थे, आज भी आप युवा हैं, भक्ति की ऊर्जा आपके अंदर इतनी ज़्यादा है कि अभी भी आप युवा ही हैं। तो अपने आप को आज भी युवा ही मानिए,
एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जरा सोचिए कि अगर कोरोना ना होता, अयोध्या में कितने उनके भक्त होते। बहरहाल राम मंदिर में आने वालों की शुरुआत हो चुकी है। कार्यक्रम सिर्फ अयोध्या में नहीं होगा, बल्कि हर उस घर में होगा जिसकी आस्था के केंद्र में रघुकुल श्रीमणि प्रभु श्री राम बसते हैं। पीढ़ियों से इस पल का इंतजार किया है और आज जब ये पुनीत अवसर आया तो मन रोमांचित और आंखें पुलकित हो चली। जरा इस निमंत्रण पत्र को ध्यान से देखिए। ये रामलला का बुलावा है भूमि पूजन का। ये ऐतिहासिक अवसर राम भक्तों की लंबी प्रतीक्षा के बाद आया है। कार्ड मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी को भी दिया गया है। यही तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की समदर्शी सिद्धांत की प्रतिष्ठा है। वहाँ कोई पराया नहीं। जहाँ बसते हैं सिया राम, लागे धाम अयोध्या प्यारा, सुंदर है बड़ा नजारा, जहाँ जन्मे है श्री राम, जहाँ बसते हैं सिया राम। राम मंदिर निर्माण के लिए देश के हर कोने की मिट्टी और हर कोने का जल इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए अलग अलग नदियों, पवित्र कुंडों का जल और ऐतिहासिक और धार्मिक जगहों की मिट्टी अयोध्या पहुंच रही है। अब तक देश की 100 पवित्र नदियों के करीब 1500 स्थानों से जल अयोध्या पहुंच चुका है। इसके अलावा करीब 2000 पवित्र स्थानों की मिट्टी अयोध्या पहुंची है। सरयू तट पर बना है मंदिर, पावन स्वर्ग से सुंदर, जग के पालन करता विराजे इस मंदिर के अंदर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, झेलम, सतलुज, रावी, चिनाब, व्यास समेत कई नदियां हैं। साथ ही कई पवित्र कुंडों का जल अयोध्या लाया गया है। इसके अलावा करीब 2000 पवित्र स्थानों की मिट्टी अयोध्या पहुंची है। चंपत राय ने बताया कि मिट्टी और जल का इस्तेमाल मंदिर निर्माण में किया जाएगा। वैदिक जानकारों के सुझाव के आधार पर इनका इस्तेमाल निर्माण में अलग अलग वक्त में किया जाएगा। चलो अयोध्या धाम चलो, बुला रहे श्री राम चलो। चलो अयोध्या धाम चलो, बुला रहे श्री राम चलो। श्री राम का दर्शन करने छोड़ के सारे। ट्रस्ट ने उन सभी लोगों से माफी मांगी है जिन्हें भूमि पूजन कार्यक्रम में आमंत्रण नहीं मिला। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि भूमि पूजन के अवसर पर हमने देश के गणमान्य संत, महापुरुषों और कुछ गृहस्थों को भी आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि जो कार्यक्रम में नहीं आ पाएगा, मैं उनके चरणों में मस्तक रखकर माफी मांगता हूँ। कोई न कोई एक अवसर जरूर आएगा जब हम सभी लोगों को बुलाकर भव्य कार्यक्रम करेंगे। असल में कोरोना की वजह से कार्यक्रम में सीमित संख्या में लोगों को बुलाया गया है। कुछ लोगों ने नाराजगी भी जाहिर की है जिन्हें निमंत्रण नहीं मिला। चंपत राय ने सभी राम भक्तों से निवेदन किया है कि वो अपने अपने घरों में रहकर उत्सव मनाएं, भजन करें और दीपोत्सव मनाएं। खुशियों से हर कोई नाचता है, सबने। ये एक ऐतिहासिक अवसर है। देश की आजादी के बाद अब इस अवसर का आनंद अयोध्या का समाज मना रहा है। उन्होंने कहा कि सारी अयोध्या को समाज सजा रहा है। शाम को दीपोत्सव मनाया जाएगा। सारे शहर में स्वागत द्वार बनाए गए हैं। उन्होंने सभी राम भक्तों से निवेदन किया है कि वो घर पर रहकर दीपोत्सव मनाएं।
अयोध्या के प्रत्येक परिवार तक राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम के प्रसाद को पहुंचाने की तैयारी हो रही है। इसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी बीजेपी सांसद लल्लू सिंह ने ली है। इसके लिए 3.5 लाख लड्डू के पैकेट शहर के अलग अलग स्थानों पर तैयार किए जा रहे हैं। राम जन्मभूमि परिसर में झांकी तैयार की गई है। इनमें भगवान राम के बचपन से लेकर राज्याभिषेक तक की यात्रा से जुड़ी मूर्तियां शामिल हैं। राम मंदिर के प्रांगण में लगाई गई इन मूर्तियों को असम के कलाकार रंजीत मंडल ने बनाया है। विश्व हिंदू परिषद के स्वर्गीय नेता अशोक सिंघल रंजीत मंडल को यहाँ लेकर आए थे। तब से रंजीत अपने परिवार के साथ यहीं बस गए। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो तस्वीरें आपने देखी, अयोध्या सजी हुई है, गलियां सजी हुई है, सरयू का किनारा सजा हुआ है, क्योंकि कल राम मंदिर भूमि पूजन की ईंट को रखा जाएगा, भूमि पूजन किया जाएगा। खास पैनल हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान और जुड़ गए। राजेंद्र मीणा जी हैं, अध्यक्ष हैं राम सेवा संघ से। राजेंद्र जी, पहली प्रतिक्रिया हम आपसे चाहेंगे, क्योंकि सदियां बीत गई आज़ादी के साथ, ये आंखों में सपना था कि राम मंदिर का निर्माण हो, सब वहां राम लल्ला के दर्शन करें। निर्माण की शुरुआत कल से हो जाएगी और जल्द ही दर्शन भी देश के हर देशवासी को होने शुरू हो जाएगी। राजेंद्र जी, नमस्कार। नमस्कार जी। ये जो पर्व होने जा रहा है रामलला पूजन का, भूमि पूजन का, पूरे राष्ट्र के लिए गौरव की बात है जी, और सभी के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे राष्ट्र में 500 साल के संघर्ष के बाद इस तरीके का एक पर्व मनाया जा रहा है राम भूमि पूजन का, जो एक प्रदेश में बहुत उत्साह की लहर के साथ मनाया जी। और इसमें राम सेवा संघ प्रदेश में क्या करने वाला है इस खास उत्सव पर? जी, राम सेवा संघ वैसे ही मानव कल्याण के कार्य करता, और इस राम सेवा संघ इस भूमि पूजन के शुभ अवसर पर अपने अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर पूरे प्रदेश में एक दिवाली के रूप में इस उत्सव को मनाने की तैयारी कर रहा है। ठीक है घनश्याम जी, जब श्री राम, प्रभु श्री राम, उनका लल्ला का स्वरूप हो, या फिर अयोध्या वापस लौटने की बात हो, या फिर रावण के साथ का युद्ध हो, किस रूप में आप उनको याद करते हैं? और जब पहली बार उनको याद किया जाता है, मन में जैसे ही विचार आता है, तो गुनगुनाते क्या है? श्री राम जी का भव्य और दिव्य 500 साल का संघर्ष के बाद जो मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, कल आधारशिला रखी जा रही है, तो पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व ही याद रखेगा हमारे भगवान श्री राम का। वेदों से लेकर रामायण तक का उनका सब लिखा हुआ है। वेदों में इसका बहुत निरूपण किया गया है, और राम जी की दिव्यता तो राम जी भी नहीं जान सकते हैं। राम ने जान ही राम गुण गाए, राम जी भी अपना गुणगान नहीं कर सकते हैं। ऐसा दिव्य और भव्य जो कल मंदिर बन रहा है, राम जी की महिमा बहुत अत्यंत प्रभावशाली है जी। राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यही भांति बने सही होगा। राम जी की कृपा मात्र से समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। तथा राम जी के बारे में कुछ एक विशेष पंक्ति सुनाता हूँ आपको जी। जानकी नाथ सहाय करे तब, कौन बिगार करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब, कौन बिगार करे नर तेरो। सूरज मंगल सोम भृगु सुत, सूरज मंगल भौम भृगु सुत, बुध और गुरुवर दायक तेरो। राहु केतु की नहीं गम्यता,
राहु केतु की नहीं गम्यता, संग सनेश्वर भाग घनेरो, जानकी नाथ सहाय करे तभी, कौन विगार करे नर तेरो। दुष्ट दुशासन निबल द्रौपदी, दुष्ट दुशासन निबल द्रौपदी, चीर उतारे कुमंतर प्रेरो, जाकी सहाय करी करुणानिधि, बढ़ गयो चीर अनंत घनेरो। जाकी सहाय करी करुणानिधि, जग में उनको नाम बढ़ेरो, रघुवंशी संतन सुखदायक, तुलसीदास चरण को सेरो। श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। संकट मोचन हनुमान जी महाराज ऐसे परम प्रभावशाली महादेव के रुद्रावतार है, वो समस्त निर्विघ्नों को तुरंत शुभ कर देते हैं। इसलिए मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम, वातात्मजं भानरयुथ्यमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी महाराज अयोध्या में विराजमान है और राम जी के परम भक्त और रामदूत है, इसलिए कोई बाधा आ ही नहीं सकती। राम मंदिर निर्माण के लिए अति उत्तम समय शुभ ही शुभ होगा जी। और पूरे विश्व के अंदर आनंद की छाया होगी। पूरा देश भारतवर्ष पूरे विश्व गुरु के रूप में जाना जाएगा। 500 साल की जो कठिन परिश्रम के द्वारा जो भगवान का उन्नति और मंदिर बन रहा है, ये सब के लिए शुभदायक हो। कल सभी घर में एक विशेष पर्व मनाया जाए, ऐसा उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। घर घर में दीपक भी खरीद लिए गए हैं। लेकिन आपने जिक्र किया कि कठिनाइयां कोई ना आए। जितनी भी कठिनाइयां थी राम मंदिर को लेकर वो सब दूर हो चुकी है। कल तो आधारशिला रखी जाएगी। उपेंद्र जी, एक नारा बहुत गुनगुनाया गया था कि राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। उसके बाद फिर कठिनाइयों का दौर शुरू हुआ, कोर्ट कचहरी का दौर शुरू हुआ। एक बार ये भी हुआ कि जनता को ऐसा लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कभी मुमकिन ही ना हो। फिर इसको और आगे दोहराया गया, राजनीतिकरण कर दिया गया कि राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, साल नहीं बताएंगे। अब साल भी पता है और तारीख भी पता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का जो एक लंबा संघर्ष रहा, उस दौरान इस तरीके के उतार चढ़ाव देखने को मिले। जी, राम मंदिर आंदोलन जब चल रहा था, माननीय अशोक सिंघल जी ने शुरुआत करी थी। मैंने, मेरे परिवार ने बहुत ज़्यादा एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट किया था। सन 91 में राम मंदिर आंदोलन के समय मेरे परिवार से के कई सदस्य जेल गए थे। और बाबरी मस्जिद विवादित ढांचे के टूटने के बाद नारा बदल गया था। नारा हो गया था राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे जी। क्योंकि मंदिर तो 6 दिसंबर 92 को वहाँ बन गया था। सिर्फ काम ये होना था कि वो, लेकिन मंदिर टेंट में था, उसको भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण होना था, जो प्रभु श्री राम की ही कृपा से कल से उसकी शुरुआत होनी है। तो जी। और ये जो तारीख नहीं बताएंगे वाला खेल है, ये तो विपक्षी खेल रहे थे जी। क्योंकि वो बनने, जहां कपिल सिब्बल जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहते थे कि राम मंदिर बनेगा तो देश के सेक्युलर क्रेडेंशियल्स का नुकसान हो जाएगा, तो वो लोग उस अवरोध तो वो लगा रहे थे। उपेंद्र जी, ऐसे लोग तो अभी भी हैं, अभी भी कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी अगर वहां शिला रखने जाएंगे तो ये सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ देगा। ऐसे लोग तो हमेशा ही रहे हैं। लेकिन एक अच्छी चीज यह है कि कुछ, जिनमें कल्याण सिंह हो गए, मुरली मनोहर जोशी हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, जो अब नहीं रहे, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी हैं, वो कल इसका हिस्सा रहेंगे और उनके लिए किसी सपने के साकार होने से कम नहीं। वीएचपी से कौन रहने वाला है सर वहां पर? जी बिल्कुल, वीएचपी से। जी, हेलो, क्या पूछा सर? मैंने पूछा कि वीएचपी से कौन वहां पर रहने वाले हैं। सवाल समझ नहीं आया।
माननीय चंपत राय जी तो होंगे ही, हमारे अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय आलोक कुमार जी होंगे जी, और विश्व हिंदू परिषद तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आनुषंगिक संगठन है, हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक जी होंगे, माननीय मोहन भागवत जी होंगे। कई तरीके के अभियान सर विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के लिए बनाए हैं। अगर कल के लिए बात की जाए तो कोई विशेष तैयारी की गई है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से पूरे देश भर के लिए? क्योंकि सपना जब साकार होता है तो फिर जो उत्साह होता है वो चरम पर होता है। उसको कैसे आप सबके सामने रखने वाले हैं, सबके सामने जाने वाले हैं? विजयन जी वो भी मैं बताता हूं। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, आपने 2-3 बार कहा कि अगर कोरोना ना होता तो ये बड़े अयोध्या में बड़े स्तर पे मनाया जाता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोरोना ना होता तो ये भूमि पूजन का कार्यक्रम अयोध्या में ना होता। अयोध्या से लखनऊ तक कार सेवकों की जगह ही ना मिलती जी। अयोध्या कहाँ खत्म हो गया और लखनऊ कहाँ शुरू हो गया ये पता ही ना चलता। करोड़ों कार सेवक कल अयोध्या में होते अगर कोरोना ना होता और सरकार ने और हमारे संगठन ने सबको मना ना करा हो गया होता। विश्व हिंदू परिषद इस कल के होने वाले महान ऐतिहासिक और राष्ट्र के गौरव के क्षण को बहुत व्रत तरीके से, बहुत बड़े तरीके से पूरे राष्ट्र में मना रही है। हर मोहल्ले में, हर घर में दीपावली मनाई जाएगी, हर घर में दीपावली मनाई जाएगी, हर दुकान में दीपावली मनाई जाएगी, हर मोहल्ले में, हर शहर में दीपावली मनाई जाएगी। मानकर चलते हैं कि देश में अब 2 दिवाली होगी, एक अभी होगी और एक फिर 3 महीने बाद होगी। गोपाल दास जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा क्योंकि मंदिर तो अभी बंद है लेकिन एक भव्य मंदिर की शुरुआत कल से हो जा रही है। माने कि उत्साह इतना बड़ा है कि जो पीछे के संकट है वो सब भूल जाएंगे, राम धुनी गाएंगे। जी जी, देखिए ऐसा है, मंदिर बंद होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। इसका फर्क केवल उन भक्तों पे पड़ता है जिनकी इतनी, ये आप आवाज़ मेरी लौट के मेरे पास आ रही है, थोड़ा इसको सुधार करें। चलिए सर, मैं आपके पास वापस आता हूं, मैं कोशिश कराता हूं कि आपके साथ जो समस्या आ रही है उसको दूर किया जाए। लेकिन घनश्याम जी, मैं ये कह रहा हूं कि मंदिर बंद है, लोग चाहते हैं कि मंदिर तक जाए, तो जो उनके मन में पीड़ा थी कि वो मंदिर तक नहीं जा पा रहे, माने कि वो 3 महीनों की पीड़ा उस एक क्षण में खत्म हो जाएगी जब आधारशिला रखी जाएगी राम मंदिर की। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। पूरे देश में मन से ही मंदिर में जाओ। इस संकट की घड़ी में सोशल डिस्टेंसिंग और प्रजातंत्र को जैसे जो निर्देश मिले हुए हैं सरकार के द्वारा, उसका फॉलो जरूर करना है। उसको मानते हुए मंदिर तो मन का मंदिर सबसे उत्तम है। घर का मंदिर, मन का मंदिर, भगवान श्री राम का मंदिर तो अयोध्या में विराजमान जो बने, कल आधारशिला लगी रही है जी। इसलिए इस आधारशिला को घर में ही आधारशिला मानते हुए सब जगह पूरे विश्व के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर मन का मंदिर में ही बैठ जाइए और महामंत्र का जप करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस महामंत्र का या राम रामाय नमः या राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने, ऐसे महामंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने प्रत्येक निज मंदिर में, मन के मंदिर में मन से ही भगवान श्री राम के दरबार में पहुंच जाइए, प्रार्थना करिए। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो वेद कहता है। इसलिए वेद के अनुसार ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। गीता से लेके वेद, रामायण से लेके सभी मन का खेल बताया। इसलिए मन से भगवान श्री राम के चरणों में पहुंच जाइए। पहुंच करके निरंतर अपने घर पर रहते हुए वहाँ आप निरंतर शिलान्यास करने में सहयोग करें, महामंत्र के जप करें, यथाशक्ति दान पुण्य करें, मंदिर में सहयोग करें। यही मैं चाहता हूँ कि पूरा देश में सब जगह बधाई गीत गाओ। कल 5 अगस्त 2020 को एक नई दीपावली उमंग के साथ, दीपोत्सवों के साथ मनाई जाए। इससे बढ़िया देश के लिए और क्या हो सकता है। बिल्कुल, और कहा जा सकता है कि इस साल 2 दिवाली है, एक कल दिवाली और एक दिवाली आने वाली है। बिल्कुल साहब, ये दूसरी दिवाली होगी और ये भव्य और दिव्य दिवाली होगी उससे भी ज़्यादा। उस समय तो भगवान ने महायुद्ध करके, दुष्टों का संहार करके और अयोध्या पधारे थे पुष्पक में विमान से। आज भगवान 500 साल के बाद
500 साल का संघर्ष के बाद भगवान श्री राम का भव्य निर्माण हो रहा है, मंदिर की आधारशिला रखी जा रही है। इसलिए इससे बड़ी दिवाली कोई हो ही नहीं सकती। ये सर्वोपरि दिवाली है, दीप उत्सव। दिवाली का मतलब है दीप का उत्सव है। इसलिए सभी देशवासियों को बधाई हो और खूब मनाओ और सब निरंतर स्मरण करो भगवान का। ये सबसे जितनी भी समस्या है वो सब समाप्त हो जाएगी। राजेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा प्रसाद सामग्री बनाई गई है जो अयोध्या के घर घर में पहुँचेगी। चूँकि अयोध्या के लिए मिट्टी अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग मंदिरों से पहुँची है, तो सर कोई एक ऐसी व्यवस्था होती कि राजस्थान में बैठकर भी हम उस प्रसाद को ग्रहण कर पाते, बेशक वहाँ ना जा पाते तो बेहतर होता। देखिए साहब, ये तो बहुत छोटी सी बात है कि हम प्रसाद ग्रहण करें नहीं करें, ये अलग बात है। लेकिन अगर जब भूमि पूजन की बात है, कण की बात है, तो एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि धरती की गोद में आसमां का राज छिपा होता है और नज़रें उठा के देखो आप, कण कण में राम बसा होता है। तो जब राम कण कण में बसे हुए हैं, आपके दिलों में बसे हुए हैं, तो इस तरीके का प्रसाद भी आप तक पहुँचेगा जरूर। हमारे लिए तो वही बहुत है सर कि कल एक शिलान्यास उनका कर दिया जाए, शिलालेख वहाँ पर रख दी जाए। हम तो बचपन से यही देखते आ रहे हैं कि राम मंदिर बनेगा बनेगा, कब बनेगा ये हम कभी नहीं जानते थे। लेकिन हाँ, आज कम से कम हम ये जानते हैं कि कल उसकी पहली ईंट रख दी जाएगी और अगले 3 साल में भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। हम उस मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। ये अपने आप में साकार हुआ सिर्फ राम की कृपा से। जी गोपाल दास जी, सर अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है और डिस्टरबेंस ना हो तो माने कि 2 दिवाली इस साल है, एक कल है और एक आने वाली दिवाली है, और इसके साथ साथ कल घर घर के अंदर दीपक जलाए जाएंगे। इस दौरान आप कुछ खास कहना चाहेंगे उन राम भक्तों के लिए जो अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं और प्रभु राम के प्रति अपनी भक्ति को घर से प्रकट करना चाहते हैं? मैंने शुरू में ही मेरे विचार जो व्यक्त किए थे जी, तब मैंने आपसे सभी देशवासियों से निवेदन किया था कि हमारे देश में जैसे राष्ट्रीय पर्व दिवाली है, जन्माष्टमी है, शिवरात्रि है, तो इस तरह से ये भी एक पर्व जो है एक दिवाली के पर्व की तरह ही राष्ट्रीय पर्व, उसके साथ इसको अलग से ऐसे ही मनाया जाए जिस तरह से राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त है हमारा, इस तरह से जो है वो जन्माष्टमी है, तो इनके तरह ही दीपावली है। तो घर घर में इसी तरह से उत्सव हर घर में मनाया जाए। हर घर में यथाशक्ति जो है भगवान श्री राम और हनुमान जी महाराज जो संकट मोचन है जी, कि राम के बिना हनुमान न चले और हनुमान के बिना राम न चले, तो इन दोनों में भक्त और भगवान दोनों का जोड़ा है। तो इन दोनों की आराधना करें और घर में बैठ कर के और देश पर जो है समृद्धि का और देश पर आई विपत्ति का, इसके लिए भगवान श्री राम और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें और प्रत्येक घर में जो है दीपोत्सव मनाया जाए और यथाशक्ति जो है इसके लिए जो है अड़ोसी पड़ोसी अपने मिलने जुलने वालों की, अगर कोई व्यक्ति इसमें सहयोग न भी करे तो भी कोई बात नहीं, उनको जो है अपनी तरफ से सहयोग करके मैं तो कहता हूँ कि दीप उत्सव के लिए उनको उत्साहित किया जाए जी, कि भैया आप हमारी तरफ से ये 10 दीपक ले लीजिए और आप भी अपनी छत पर जो है दीप उत्सव मनाइए। तो ये मेरी एक नम्र प्रार्थना है सबसे कि देश के लिए, अगर उत्थान के लिए हमको हमारे भगवान के लिए और हमारे कल्याण के लिए, देश के उत्थान और कल्याण के लिए और भविष्य देश का हमारा जो है उज्जवल बने, और हमारे जैसे मैंने शुरू में कहा कि जगत गुरु रहा है हमारा देश, सोने की चिड़िया रहा है। अगर हम इस तरफ ध्यान देंगे और हमारे सनातन धर्म को जो है इसको फिर से जो है हम जागृत करेंगे, हमारे बच्चों में ऐसे संस्कार अभी से डालेंगे। हम लोग आजकल शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। कौन सी शिक्षा? जो हमारे सनातन धर्म की शिक्षा है। हम पाश्चात्य शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो बच्चों को संस्कार देना बहुत ज़रूरी है और उस हिसाब से बच्चों में ये जागरण पहले जागृति से पैदा करें शुरू से, और उसको कल से ही बच्चों को इसमें जोड़े कि देखो बेटा हमारे राम जी जो हैं वो हमारे पूर्वज थे। इस तरह से उनको कहें कि भगवान नहीं हमारे पूर्वज थे, तो हमारे पूर्वज थे उनकी हम सेवा करें, उनकी जो है हम आराधना करें, तो उससे हमारा कल्याण होगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा। चलिए गोपाल दास जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उपेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, घनश्याम जी आपका भी शुक्रिया, और राजेंद्र जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम भक्ति के रस में पूरा देश डूबा हुआ है, हम भी
राम भजन के साथ आपको छोड़कर चलते हैं। नमस्कार।